अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्तों के अंदर बतौर रिस्पोंडेंट पेश हुए। मगर आज इसी केस में जो पार्लियामेंट के बनाए गए दूसरे कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई थी, वो मामला भी साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़े उसमें ज़बरदस्त दलाइल भी दिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपका ये मौक़िफ़ था कि जो कानून लाया गया है ये बग़ैर आइन में तरमीम के नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि जो अपील को डिफ़ाइन किया गया है वो आइन में डिफ़ाइन किया गया। और चीफ जस्टिस ने अपने आज ऑर्डर में भी नोट किया, और उस ऑर्डर के ज़रिए दोनों मामला जो पार्लियामेंट के कानून के थे या इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी के, उन दोनों को आइंदा मंगल के लिए लगा दिया गया है। तो बुनियादी तौर पे आप कहना क्या चाह रहे थे, वो थोड़ा ब्रीफ बता दें। जी देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये था और मुझे उस मौक़िफ़ पे अपनी तरफ से तो यकीन है, मेरा व्यू है, और वो ये है कि जब आइन में लिखा है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जब इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई जजमेंट या ऑर्डर पास करती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके ख़िलाफ़ आइन कहता है आर्टिकल 188 में कि आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त आप फ़ाइल कर सकते हैं। यानी कि आप अपील नहीं फ़ाइल कर सकते, आप नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने अपील की प्रोविज़न देनी है और ये आर्टिकल 188 को तब्दील करना है, रिव्यू की जगह अपील करनी है, तो फिर आपको आइन में तरमीम करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप आइन की तरमीम किए बग़ैर आइन में आम कानून के ज़रिए तरमीम कर दें। तो ये चूँकि एक आम कानून था जो पास किया पार्लियामेंट ने, और उस आम कानून के तहत उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 188 में हम तब्दीली करते हैं और रिव्यू की जगह हम अपील दे देते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि इस वजह से ये कानून आइन के ख़िलाफ़ है। मगर कानून के अंदर रिव्यू की जगह अपील का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, सिर्फ रिव्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और उसका सिर्फ तरीक़ाकार वसी कर दिया गया। जी देखें, ये इसी तरह है जिस तरह इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े आसान अल्फाज में, कि रिव्यू हर एक को पता है कि रिव्यू क्या होता है, उसका मायने क्या हैं। आप जब, और हर एक को ये भी पता है कि अपील के क्या मायने हैं। आइन में तो ये नहीं लिखा कि रिव्यू में क्या होगा और क्या नहीं होगा। नहीं, आइन में ये लिखा है ना कि रिव्यू होगा, उसमें ये तो नहीं लिखा क्या होगा। नहीं, जब आप वही आप सुन लीजिए, जब एक चीज़ आप कह दें कि ये रिव्यू होगा, तो फिर एक कानून दान की हैसियत से और एक जूरिस्ट की हैसियत से हर एक को पता है कि रिव्यू का क्या मतलब है। आइन में ये नहीं लिखा। ये इसी तरह है कि आइन में ये लिखा हो कि एक कार आप इस सड़क पे चला सकते हैं, तो उसमें हर एक को पता होगा कि कार का क्या मतलब है। कार के डिफरेंट मॉडल्स भी तो होते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई उसमें ये कहे कि नहीं, ये कार की जगह आप इसमें एरोप्लेन भी डाल देंगे और उसको आप कार समझें, लेकिन कार के भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। नहीं, जहाज़ों की तरह होती है, बड़ी बड़ी। मैं एग्जाम्पल आपको ये दे रहा हूँ। आपकी बात समझ गए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो पार्लियामेंट के कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई थी, इसमें तो आप फरीक ही नहीं थे, तो आपको चीफ जस्टिस साहब ने क्यों रोस्टरम पे बुला के इस कानून के ऊपर राय लेना शुरू कर दी? मुझे रोस्टरम पे बुलाया गया था इस बात पे कि जब कानून आ गया है नया, और उस कानून के ख़िलाफ़ पिटिशनें भी फ़ाइल हो गई हैं, तो हम रिव्यू की किस तरह कार्रवाई आगे चलाएं, अब हम क्या प्रोसेस है, वो मेरा मौक़िफ़ सुनना चाहती थी अदालत। और जब वो अदालत ने मुझे मौका दिया, तो उस डिबेट में मैंने ये भी उनको बताया कि मेरी नज़र में ये जो कानून है ये चूँकि गैर आइनी है, इसलिए आप रिव्यू की पिटिशन जो है वो सुन सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि मेरी नज़र में इस वक्त हर रोज़ जो डिले हो रहा है, उसमें लोग जो हैं, करोड़हा लोग जो अवाम है पाकिस्तान की, वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत से महरूम हो गई है और उनकी बुनियादी हकूक़ जो हैं वो पामाल हो रहे हैं, इसलिए इसकी जल्द समाअत की जाए। तो ये उस सिलसिले में, मगर कानून ये कहता है कि नज़रसानी की दरख्वास्तें लार्जर बेंच सुनेगा, तो आपने ये कहा कि पार्लियामेंट का जो कानून है वो जो भी कहता रहे, चीफ जस्टिस जो है नज़रसानी की दरख्वास्त इन्हीं 3 जजों के साथ जारी रखें। जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि आप रिव्यू की जो पिटिशन है वो सुनते रहें, मतलब यही 3 जज सुनते रहें। ये मैंने नहीं, मैंने बल्कि कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 सुने, 5 सुने, 8 सुने, 10 सुने,
फैसला बड़ा क्लियर है कि आइन अगर 90 दिन कहता है तो 9 जजेस ने भी यही फैसला करना है, तो आप नहीं 5 समझते ने भी यही करना कि है। पार्लियामेंट का कानून अगर स्टे भी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम तो स्टे कर दिया था ना, अब स्टे भी नहीं हुआ, तो ये क्या पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है कि बगैर किसी जवाज़ के उसके कानून के होते हुए यही 3 जज जो हैं नज़रसानी दरख्वास्त सुन रहे हैं और लार्जर बेंच भी नहीं बना रहे, स्टे भी नहीं कर रहे, तो ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है ये जी कि देखिए, उस कानून को इतनी वक़्त भी नहीं दी जा रही कि उसको स्टे ही कर दें। नहीं देखें, ये जो पार्लियामेंट की तौहीन का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। आइन की तौहीन, आइन की खिलाफ वर्जी का कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है। अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करेगा जो आइन के ख़िलाफ़ है, तो यही आइन कहता है कि जो अदालत है वो फ़ैसला करेगी कि ये जो कानून है ये जब तक दुरुस्त फैसला है कि नहीं होता उस वक्त तो कानून पे अमल होना चाहिए ना। इसीलिए अदालत ने ये फैसला किया है कि हम दोनों चीज़ों के इकट्ठे सुनेंगे। अब मंगल तक जो है, मंगल तक इस कानून की कोई वक़्त नहीं है, ना ये स्टे हुआ है, ना इस पे अमल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। आप इसकी हिमायत कर रहे हैं? जी, अदालत दोनों मैटर्स जो हैं, जो जिसको चैलेंज किया गया है इन कवानीन को और जो रिव्यू है, उन दोनों को इकट्ठे सुनेगी। अगर सपोजिंग अदालत ये फैसला करती है कि ये जो कानून है ये दुरुस्त है, तो फिर रिव्यू का उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। तो पहले अगर फैसला किसका होगा आपके ख्याल में? ये तो दोनों बहस तो कंप्लीट सुनेंगी, और मेरे ख्याल है ये दुरुस्त प्रोसेस है कि बहस दोनों का सुन के फिर फैसला इकट्ठे कर दें। उस वक्त तक पार्लियामेंट के कानून पे कोई अमल नहीं होगा जब तक फैसला नहीं होता। जब तक अदालत ये फैसला नहीं करेगी कि कानून दुरुस्त है या नहीं, तब तक अमल दरामद नहीं होता। और यही कानून हर किस्म के जब इस तरह होते हैं, आप मसलन आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि रिसेंटली टैक्स लगाया हुकूमत ने, और फाइनेंस एक्ट के तहत उन्होंने इनकम टैक्स कानून में तब्दीली ले आए। वो हाई कोर्ट ने उसकी समाअत की स्टे कर दिया, स्टे किया ना, स्टे कर दिया, और स्टे करने के बाद उसको कलअदम भी करार दे दिया। लेकिन इसमें तो स्टे ये- भी नहीं किया, उस पर अमल भी नहीं करना। स्टे हो जाए ये ट्यूसडे तो को। हरदर्मी हो सकती है। नहीं, मैं मतलब ट्यूसडे तक स्टे भी नहीं हुआ और ट्यूसडे को 3 जज बैठेंगे, लार्जर बेंच भी नहीं बैठेगा, तो ये हरदर्मी है या ये आईनी प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल वो तो देखें आईनी स्टे प्रोसेस होना ये- चाहिए था आपके ख्याल में पहले? स्टे देखें एकदम एक पहले दिन तो नोटिस हुआ है ना, अभी देखेंगे कि क्या स्टे मिलता है कि नहीं तो वो जो मिलता। 8 जजों ने स्टे किया था पहले वाला कानून, उसमें बगैर नोटिस के जो स्टे कर दिया था, उधर स्टे करने की क्या जल्दी थी? देखें, उस 8 वाले केस में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कई उस केस में आपको याद होगा कि अभी बिल आया था, अभी एक्ट नहीं आया था। वो स्टे बिल के अगेंस्ट था। एक्ट जब आ गया है तो एक्ट की स्टे में नोटिस दिया गया है। तो ये अदालत देखती है अपना हर केस को केस टू केस बेसिस पे देखती है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि वहाँ बिल स्टे हुआ है और यहाँ एक्ट का इशू है। नहीं, वो कानून नहीं बना था अभी, वो आप सब मानते हैं इस कानून- बात को? वो तो कानून नहीं बना था ना अभी, अच्छा, वो तो बिल था अभी। तो एक तरफ तो कानून बना नहीं, स्टे हो गया, दूसरी तरफ बने हुए कानून को नहीं मान रहे, ये तजाद नहीं है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। देखें, अच्छा। बिल जो है वो बड़ा एक वाज़ी आपको बात बताऊं मैं, और ये मेरी अगर स्पीच आप सुने सेनेट में तो आपको इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने पार्लियामेंट को बताया था, मैंने सेनेट में स्पीच की थी, मैंने कहा था आप देखें, आपका काम है कानून साजी करना देखभाल के, और कानून साजी आपको वही करनी है जो कानून आपको इजाज़त देता है। आप आर्टिकल 175 पढ़ें और आइटम 55 पढ़ें, उसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा है कि पार्लियामेंट आम कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184 की जुरिस्डिक्शन के बारे में कोई कानून साजी नहीं कर ठीक है, सकता। लेकिन फिर स्टे क्यों नहीं किया? फिर स्टे किए बगैर ही कानून को मानने हो से सकता इनकार है। ही क्यों? अभी तो देखें, स्टे की ज़रूरत नहीं है ना, अभी तो ना माना है उसको, ना रिजेक्ट वो किया मैं है। यही कह रहा हूँ ना, पहले वाले कानून को बनने से पहले ही स्टे करने की क्या जल्दी थी? वो इसलिए थी कि वो नज़र आ रहा था कि बिल जो पास करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। अच्छा, तो लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा अभी तक? ये वाला तो बिल जो है, ये बिल की से पहले ही उन्होंने मेरा ख्याल है एक ही दिन में या एक ही घंटे में, या मैंने तो सुना है कि 5 मिनट में ये इसको बिल को ये तो पार्लियामेंट एक्ट का बना अंदरूनी दिया। मामला है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट का इससे क्या ताल्लुक है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वाले बिल में इंटरफेयर नहीं कर सकी, क्योंकि वो स्टे कर दिया उस नहीं, वाले ये बिल। वाला बिल। अच्छा, आप इसमें दोनों में interfere- कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इसमें स्टे होना चाहिए था इस कानून को? मेरी नज़र में तो जो हो सकता है हो जाए, लेकिन ये अदालत पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया Thank you. बैरिस्टर अली ज़फ़र जो तहरीक इंसाफ के वकील थे। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें हैं उसमें फ़रीक भी नहीं थे, मगर फिर भी चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने खुसूसी तौर पर रोस्टरम पे बुलाया और इनसे राय तलब की, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी में फ़रीक हैं
और तहरीक इंसाफ की तरफ से रिस्पॉन्डेंट हैं, तो चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल को इस बिल के हवाले से राय लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पहले लगानी पड़ गई और फिर उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र को बुला के पूछा कि क्यों ना हम जो है इस नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत जारी रखें। और पार्लियामेंट के कानून के बारे में आपकी क्या राय है? बैरिस्टर अली ज़फ़र की राय चीफ जस्टिस को मालूम थी और इनकी राय रिकॉर्ड पे लाने के बाद, मीडिया पे चलवाने के बाद चीफ जस्टिस ने यही किया कि दोनों को इकट्ठा सुन लेते हैं और पार्लियामेंट के कानून को स्टे भी नहीं किया और उसको मानने से भी इनकारी होते हुए मंगल को ये कहा कि अब यही 3 जज जो हैं, यही बेंच जो है नज़रसानी की दरख्वास्त सुनेगा। मगर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में मीडिया से कहा है कि जब तक लार्जर बेंच नहीं बनेगा वो बतौर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों की कोई मुआवनत नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्तों की हद तक। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।